इस वक्त मुझे आपके सामने बहुत जरूरी बात करना है कि करने धरने वाली जात कौन है। नहीं, पूरा मजमा बोलेगा करने धरने वाली जात कौन है। ये मौत जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। पूरा मजमा बोलेगा आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। मौत और जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। फर्श और अर्श का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। महताब और आफताब का बनाने वाला कौन? अल्लाह। एक बात बताऊं, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत? बोलो ना, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत? कुछ चीजें ऐसी है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। साथ में बोलो ना, अल्लाह के सिवा। आपने एक इमाम का नाम सुना होगा, इमाम मालिक। बोलो कौन? 4 इमाम बहुत मशहूर गुजरे हैं, 4 अइम्मा। नंबर 1 इमाम आजम इमाम अबू हनीफा। बोलो इमाम आजम इमाम अबू। नंबर 2 इमाम शाफिई। नंबर 3 इमाम मालिक, जिनका वाकया मैं सुनाने जा रहा हूँ। और नंबर 4 इमाम अहमद बिन हम्बल। ये 4 इमाम बहुत मशहूर हुए हैं, इनके ऊपर बहुत किताबें लिखी हुई है। उसमें मैं आपको बात बताऊं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ना पूरी जिंदगी मदीना में रहे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमको भी वहां की मौत नसीब फरमाए। पूरी जिंदगी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना रहे। उनको बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े अमीरों ने अपने जमाने में दावत दी। कोई कहे बगदाद आ जाओ, कोई कहे इराक आ जाओ, कोई कहे ईरान आ जाओ, कोई कहे फलस्तीन आ जाओ, कोई कहे यमन आ जाओ। इमाम मालिक सबको कहते थे कहीं नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर वहां आया और मेरी मौत आ गई तो मदीना मुझसे छूट जाएगा। इसलिए इमाम मालिक पूरी जिंदगी कहां पर रहे? मदीना मुनव्वरा में रहे। एक दिन इमाम मालिक ने ख्वाब देखा। बोलो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने। और ख्वाब में मलकुल मौत को देखा। मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता, वो तो डबोई में भी आएगा, आते रहता है। कुरान करीम ने कहा कि मलकुल मौत घूमते रहता है और जहां अल्लाह का हुक्म होता है विकेट गिरा देता है। मलकुल मौत यानी मौत का। अल्लाह ने फरमाया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। अल्लाह कहते मैंने सारे बंदों के हवाले कर दिया मौत के फरिश्ते को। जब मेरा हुक्म होगा वो रूह को निकाल आदमी मर जाएगा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में मलकुल मौत को देखा, मौत के फरिश्ते को देखा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बातचीत शुरू की। अब कुछ बातचीत ख्वाब में इमाम मालिक कोई सवाल पूछे, मलकुल मौत जवाब दे, फिर सवाल पूछे जवाब दे। अब जब ख्वाब पूरा होने लगा तो इमाम मालिक तो अल्लाह के वली थे और मदीने में थे। इमाम मालिक ने वो मलकुल मौत को कहा तुम सबको मौत के घाट उतारते हो ना, रूह निकालते हो ना अल्लाह के हुक्म से? हाँ मेरा काम ही है, मेरी ड्यूटी है रूह को क्या करना। मलकुल मौत की ड्यूटी है, वो पूरी टीम के साथ घूमते हैं। वरना आप सोचेंगे कि एक आदमी डबोई में उसी वक्त में मरा और एक आदमी सूरत में उसी वक्त में मरा तो मलकुल मौत तो एक है। वो डबोई में था तो सूरत में नहीं था, सूरत में था तो डबोई में नहीं था। तो अल्लाह ने मलकुल मौत के साथ पूरी टीम को रखा है, जिसको अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबका फल्मुदब्बिराति अमरा। अल्लाह ने पूरी टीम का जिक्र किया है। तो अब फिर वो इमाम का नाम भूल तो नहीं गए, क्या नाम इमाम? उन्होंने मलकुल मौत ख्वाब में आए। अच्छा मेरे ख्वाब में आ रहे तो भी मैं भी यही सवाल पूछूंगा जो इमाम मालिक ने पूछा। इमाम मालिक ने वो मलकुल मौत को पूछा कि तुम सबकी रूह निकालते हो अल्लाह के हुक्म से? मलकुल मौत ने कहा मेरी ड्यूटी है, मैं निकालता हूँ। तो इमाम मालिक ने कहा मेरे पास कब आने वाले? टाइम मालूम हो जावे तो तैयारी करने समझ में आवे। भाई टाइम मालूम हो जावे कि तुम कब आने तो वाले ही हो, मेरे पास भी आएंगे आपके पास भी आएंगे, रूह तो निकलने वाली है। लेकिन टाइम मालूम हो जाए तो तैयारी करने समझ में आवे। तो मलकुल मौत ने यूं इशारा किया और चले चले ख्वाब खत्म। क्या इशारा किया बताओ, आप लोग भी बताओ। ऐसा यूं इशारा किया, इसका मतलब 1 2 3 4। इमाम मालिक उठे,
ख्वाब देख रहे थे, सपना था, ख्वाब था, ड्रीम था, उठे, सोचे मलकुल मौत ने मेरे को टाइम तो दिया, लेकिन कैसा टाइम दिया? हो सकता 5 मिनट के बाद वापस आने वाले, या हो सकता है कि 5 घंटे के बाद आने वाले हुए, या हो सकता है कि 5 हफ्ते के बाद आने वाले हुए, या हो सकता है कि 5 महीने के बाद आने वाले हुए, या हो सकता है कि 5 साल के बाद आने वाले हुए, लेकिन आने वाले जरूर है। टाइम कितना दिया है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मिनट भी, 5 घंटे भी, 5 हफ्ता भी, 5 महीने भी, 5 साल। अब इमाम मालिक घबरा रहे, कब मौत आएगी, कब मौत आएगी, कब मौत आएगी, क्योंकि बोल के गए, कितना बोल के गए? 5। बोलो कितना बोल के गए? 5। अब इमाम मालिक बहुत घबराहट में अपने 2 स्टूडेंट को बुलाए। किसको बुलाए? अपने 2 शागिर्दों को बुलाए और कहा देखो ये ख्वाब का मामला है, और इस वक्त मदीने में सबसे अच्छा ख्वाब बयान करने वाले एक और इमाम है जिनका नाम है इमाम मोहम्मद बिन सीरीन। बोलो क्या नाम है? इमाम मोहम्मद बिन सीरीन उनका नाम है। कहा उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, क्योंकि इमाम मालिक खुद हाफिज, कारी, आलिम, बल्कि बुखारी शरीफ जो है ना, बुखारी शरीफ, उससे पहले मार्केट में जो किताब चलती थी वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मुअत्ता मालिक। क्या नाम है? मुअत्ता मालिक। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब थी। बुखारी तो बाद में आई, बुखारी से पहले जो हमारी जमीन पर सबसे बड़ी हदीस की किताब थी वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की थी। तो इमाम मालिक ने कहा मेरे पास बहुत इल्म है, लेकिन ख्वाब का मामला जो है ना वो इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन। तो 2 स्टूडेंट गए, कितने? 2 शागिर्द गए, जाके इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन को कहा, और इमाम मालिक ने कहा था मेरा नाम वाम मत लेना, सीधे ख्वाब पूछ लेना। जाकर ख्वाब पूछा कि एक आदमी सोए थे, रात को ख्वाब में मलकुल मौत को देखा और पूछा कि तुम मेरी रूह कब निकालोगे, मेरे को मौत कब आएगी? तो मलकुल मौत ने यूं इशारा किया और चले गए। 5 मिनट, 5 घंटे, 5 साल के 5 महीने क्या है? इमाम मोहम्मद भी बहुत होशियार थे, कहा देखने वाला कौन है? तो दोनों शागिर्दों ने कहा वो रहने दो ना, देखने वाला कौन है, बस किसी ने ख्वाब देखा। तो इमाम मोहम्मद मुस्कुराते मुस्कुराते कहते कसम अल्लाह की, मदीने में ये ख्वाब इमाम मालिक ही देख सकते, बाकी कोई नहीं देख सकता। जो दोनों शागिर्दों ने कहा वही है, हमारे उस्ताद है, उन्होंने ही देखा है। तो इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन ने क्या जवाब दिया मालूम? मलकुल मौत क्या बोल के गए? 5। वो ये बोल के गए कि मेरे को भी नहीं मालूम कि तुम्हारी रूह कब निकालना है, मलकुल मौत को भी नहीं मालूम है कि मेरी रूह कब निकालना है, तुम्हारी कब निकालना है। वो तो अल्लाह का ऑर्डर होता है, कुन निकालो, निकाल दिया। अल्लाह का ऑर्डर होता है निकालो। तो कहा लेकिन वो 5 का क्या मतलब? तो इमाम मोहम्मद थे ना, उन्होंने कहा जाके तुम्हारे उस्ताद इमाम मालिक को बोलो 5 का मतलब ये कि 5 चीजें ऐसी है जो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। वो 5 का मतलब ये था, वो 5 मिनट भी नहीं, 5 घंटे भी नहीं, 5 महीना भी नहीं, 5 साल भी नहीं, मतलब है कि 5 चीजें ऐसी है, पूरा डबोई बोले जो कौन जानता? अल्लाह के सिवा वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो उन्होंने तो इशारा किया कि काय को मेरे को पूछते हो कि मौत कब आएगी, मेरे को भी नहीं मालूम तुम्हारी मौत कब आएगी, तुमको नहीं मालूम मैं कब दुनिया से जाऊंगा। ये 5 चीजें ऐसी है जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। चलो आज डबोई में हम ऐलान करें वो कौन सी 5 चीजें हैं जो जानने वाला कौन? आवाज नहीं आती, जानने वाला कौन? अल्लाह के सिवा। सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला फरमाते नंबर 1 कयामत कब आने वाली है किसी को नहीं मालूम, मालूम तो किसको मालूम? आएगी जरूर, बोलो आएगी। कयामत का झटका आएगा जरूर, और वो भी हमको मालूम है कि जुमा के दिन ही आएगी। वो भी हमको मालूम है कि कयामत से पहले इमाम महदी आएंगे, वो भी मालूम है कि कयामत से पहले हजरत ईसा आएंगे, वो भी मालूम है कि कयामत से पहले याजूज माजूज की कौम आएगी, वो भी मालूम है कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा, सब मालूम है। लेकिन कयामत कब आएगी वो हमको मालूम नहीं, वो सिर्फ किसको मालूम है? हाँ, जब सहाबा ने हमारे नबी को पूछा था, जब सहाबा ने हमारे नबी को पूछा प्यारे नबी बताओ ना कयामत कब आएगी, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा फीमा अंता मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुनतहाहा इन्नमा अंता मुनज़िर। अल्लाह ने फरमाया इनको कहो कयामत कब आएगी मत पूछे, कोई भी मेरे को न पूछे कयामत कब आएगी, ये पूछो कयामत की तैयारी क्या की है।
तो नंबर एक बोलो, कयामत का इल्म रखने वाला कौन? कितनी बातें ऐसी है जो सिर्फ अल्लाह जानता, अल्लाह किसी में कोई नहीं जानता। 5 नंबर 1 कयामत के बारे में जानने वाला कौन? अल्लाह। नंबर 2 वयुनज़्ज़िलुल गैज़, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आसमान से आने वाला पानी, बारिश, अल्लाह फरमाते इसका इल्म भी किसी के पास नहीं। जब मैंने चाहा उतार दिया, जब मैंने चाहा रोक दिया, जब मैंने चाहा बादल आ गए, कड़कने लगे, बिजली चमकने लगी, मगर बारिश न हुई, कहीं पर बादल भी ना आए, बिजली भी न चमकी, और मैंने पानी बरसा दिया। अल्लाह फरमाते किसी को नहीं मालूम कहाँ कितना बरसाऊंगा, कहाँ खेतों में अनाज उगेगा, कहाँ बाग में फल और फूल आएंगे, किसी को मालूम नहीं। बारिश का इल्म भी किसके पास? नंबर 1 कयामत का जानने वाला भी कौन? अल्लाह। बारिश का जानने वाला भी कौन? वयअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक औरत प्रेग्नेंट हो गई, उसके पेट में क्या है किसी को नहीं मालूम है, लड़का होगा या लड़की होगी, जिंदा पैदा होगा या मुर्दा होगा, प्रेगनेंसी पूरी होगी या मिसकैरेज हो जाएगा। अल्लाह फरमाते ये भी नहीं मालूम कि पैदा होने के बाद माँ बाप का फरमा बरदार होगा या नाफरमान होगा, ईमान वाला होगा या ईमान छीन लिया जाएगा, वो अल्लाह वालों के साथ रहेगा या शैतानों के साथ रहेगा, ये सब जानने वाला कौन? कितनी चीजें हो गई। चौथी चीज वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे बंदी किसी को नहीं मालूम कि कल क्या करने वाला है, कल क्या कर। अभी मैंने बोल दिया कल जुमा सूरत में पढ़ाना है, फिर बेंगलोर जाना है, फिर तमिलनाडु जाना है, लेकिन अगर अल्लाह का फैसला न हुआ तो कल किसी को मालूम है क्या होने वाला है। हमारा रोज का रूटीन है इतने बजे चाय पीने का, इतने बजे खाना खाने का, इतने बजे काम पे जाने का, लेकिन अगर थोड़ा सा झटका लग गया, सीने में अटैक आया तो अटैक आने में देर लगती है। किसी को नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। बल्कि अफसोस की बात तो ये कि हम लोग कभी मौत के बारे में सोचते भी नहीं। मालूम है एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा था, हमारे नबी ने सहाबा को पूछा मौत के बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारा ख्याल क्या है। एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मैं मौत से बहुत डरता हूँ, करीब है मौत। हमारे नबी ने कहा कितना करीब है, कहा आज जिंदा हूँ, मालूम नहीं कल जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया, तुम्हारा ख्याल बराबर नहीं है, अभी मौत का डर नहीं है। तो एक दूसरे साहबी खड़े हो गए, कहा मैं तो इनसे ज्यादा डरता हूँ। कहा क्या मामला, कहा सुबह हुए तो मालूम नहीं शाम करूंगा, शाम हुए तो मालूम नहीं कि सुबह करूंगा। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा भी मौत के बारे में ख्याल बराबर नहीं। तो एक तीसरे साहबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल मैं तो मौत को इतना करीब देखता हूँ कि जब मैं नियत बांधता हूँ ना अल्लाह अकबर, तो मुझे यकीन नहीं होता कि सलाम फेरूंगा या उससे पहले मर जाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा ख्याल भी बराबर नहीं। तो साहबा ने रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल फिर आप अपना ख्याल बताएं, जब हमारे ख्याल सही नहीं है तो फिर आपका ख्याल क्या है। हमारे नबी फरमाते जब मैं नमाज पढ़ूं पहला सलाम फेरूं, यकीन नहीं कि दूसरा फेरूंगा या उससे पहले मौत आ जाएगी। मेरे दोस्तों किसी को नहीं मालूम कि कब मरना है, कल क्या करने वाला, बोलो किसी को मालूम है। और पांचवी चीज क्या, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं मालूम कौन सी जमीन में जाके मरेगा। आपने देखा होगा पूरी जिंदगी डबोई में रहा, बोलो पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत से बेचारा हज में गया, उम्रे में गया, मक्के में अल्लाह को प्यारा हो गया, मदीने में अल्लाह को प्यारा हो गया, कोई रास्ते में अल्लाह को प्यारा हो गया। आपको मालूम है कि अल्लाह के वली शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन, शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जब वो जमाने में हज में जाते थे ना तो कश्ती में जाते थे। किसमें जाते थे, कश्ती में। और 16-16, 20-20 दिन लगते थे मक्का मुकर्रमा या जद्दा या मदीना पहुंचने को। 16-16, 20-20 दिन लगते थे। जैसे पानी का और जैसे हवा का तूफान होवे तो शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली थे। बम्बई से कश्ती में बैठने वाले, अब बम्बई में सारे मुरीदीन जमा है, सारे मुरीदीन जमा है, सारे मुरीदीन जमा है। तो किसी मुरीद ने कहा हजरत आप जाओ, सलामती के साथ आओ, हम जिंदगी में भी आपके साथ रहे, हम मौत के वक्त भी आपके साथ में रहे। हजरत ने क्या फरमाया मालूम है, तुम क्या फूल डालोगे मेरी कब्र पर, तुम क्या फूल डालोगे मेरी कब्र पर, तुम लोगों को मेरा जनाजा भी नसीब नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही, कश्ती में बैठे, कितने दिन का सफर था,
7वां दिन था, शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कश्ती में इंतकाल हो गया। मक्का जाते जाते कश्ती में इंतकाल हो गया। अब वो जमाने में मोबाइल तो था नहीं, कुछ अलार्म होते थे लेकिन वो अलार्म भी काम नहीं करते थे। आखिर में फैसला हुआ, कश्ती में जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और वहीं समंदर में इनको डाल दिया गया। तो कहा था ना, तुम्हें तो मेरा कफन भी नसीब नहीं होगा, जनाजे की नमाज भी नसीब नहीं होगी और मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, मैं तो पानी के अंदर बहता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को नहीं मालूम कौन सी जमीन में जाके मरेगा। तो 5 चीजें हो गई, मेरे साथ में बोलो कितनी चीजें हो गई। नंबर 1 बोलते जाओ, कयामत कब आएगी, पूरा मजमा बोले ना, जानने वाला कौन? अल्लाह। बारिश के मामले में सारा मामला जानने वाला कौन? अल्लाह। नंबर 3, माँ के पेट में क्या है, बोलो जानने वाला कौन? अल्लाह। कल क्या हम करेंगे, जानने वाला कौन? अल्लाह। कौन सी जमीन में जाके मरेगा, बोलो जानने वाला कौन? इसीलिए अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह कहते हैं मैं बहुत जानने वाला हूँ। और एक बात अल्लाह क्या कहते हैं मालूम, मेरा बंदा तू मेरे को नहीं देख सकता लेकिन मैं तेरे को देखता हूँ। हम लोग यहाँ बाहर निकलते हैं ना, आंखों से कुछ ऐसा देखते हैं, बोलो देखते कि नहीं देखते? हाँ हाँ बोलो ना। मोबाइल पे गंदा गंदा करते कि नहीं करते? मोबाइल को कितना खराब इस्तेमाल करते, और हम क्या समझते मालूम है, मेरी माँ को भी नहीं मालूम, मेरे अब्बा को भी नहीं मालूम, मेरे बाजू में बैठने वाले को भी नहीं मालूम, अरे मेरे साथ जो आता जाता उसको भी नहीं मालूम। अल्लाह कहते किसी को नहीं मालूम, तेरे पैदा करने वाले को मालूम है। बोलो किसको मालूम है? अल्लाह।